नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ दिल्ली से एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, अब तो एक बहुत ही बड़ा तहलका मचा दिया है। केजरीवाल ने स्कीम पे स्कीम की घोषणाएं की जा रही हैं। पहले महिलाओं की योजना पे उन्होंने कहा 1,000 रुपए देंगे, उसके बाद जिता दो फिर 2,100 देंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया। फिर बुजुर्गों के लिए बोल दिया कि भैया किसी भी हॉस्पिटल में कराओ, वहां पे आपको सारा खर्चा देंगे, प्राइवेट हो या कैसा ही हो। और अब उन्होंने क्या बोल दिया, जिसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा था, उस पर आवाज उठाई जाती थी कि भैया मौलानाओं को और उनके जो सहयोगी होते हैं उनको ये 18,000 16,000 पेंशन देते, सैलरी देते हैं, लेकिन पुजारियों और ग्रंथियों को कुछ नहीं दिया जाता, यानी कि जो गुरुद्वारे में बैठते हैं उनको। अब उन्होंने घोषणा कर दी है कि उनको भी दिया जाएगा। तो ये क्या स्टेप है और इसका कितना फायदा मिलेगा और बीजेपी को क्या नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल झूठे आदमी हैं, झूठ बोलते हैं। कह तो दिया कि हम पुजारियों को देंगे। भाई तब दे दी थी जब पावर में आए थे पहली बार। आपने मौलानाओं को दे दी सैलरी, अनाउंस कर दी। लेकिन कल तो दिल्ली के अंदर हंगामा हो गया जब मौलाना ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर दी केजरीवाल के घर के बाहर। उनका 2,000 मौलाना है, उनको आपने 18,000 सैलरी देनी थी, वो तो आपने दी नहीं। यानी कि मौलाना को जो अनाउंस किया था सैलरी का, वो तो उनको दी नहीं पिछले 17 महीने से। और जब मौलाना ने वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो केजरीवाल ने उनसे तो मिलने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि अब हम पुजारियों को देंगे, पुजारियों को हम 18,000 सैलरी देंगे। इसी तरीके से जो आप गुरुद्वारे के अंदर जो बैठे हैं उनको, जो वहां पे संगीत करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उनको भी हम सैलरी देंगे। लेकिन इसमें सैलरी तो देंगे नहीं क्योंकि केजरीवाल का पैसा नहीं बचा। ये मौलाना को क्यों नहीं दे पा रहे सैलरी? क्योंकि पैसा बचा नहीं। आपने तो बसें फ्री कर दी, आपने बिजली फ्री कर दी, उसके अंदर भी बहुत से लोगों को लूटा आपने। आपने दिल्ली के अंदर योजनाएं तो बहुत से चला दी, लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं हुई। अब आप कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों को हम यहाँ पे फ्री इलाज देंगे। आप अगर आपको फ्री इलाज देना था तो आप जो पीएम मोदी की स्कीम थी उसको इंप्लीमेंट करते थे, तो हर एक का इलाज फ्री हो जाता। वो तो आपने किया नहीं। और लोगों को मोदी इस पे, कोई केजरीवाल पे भरोसा ही रहा, क्योंकि ना तो जमुना साफ हुई, ना दिल्ली के रोड बने लंदन जैसे, ना यहाँ पे जो मुस्लिम है उनको इन्होंने सैलरी दी, इमाम को सैलरी दी, तो बाकी किसको देंगे? लेकिन एक बात अच्छी केजरीवाल की, जो केजरीवाल ने इशू रेज किया है कि यहाँ पे पंडितों को या पुजारियों को सैलरी दी जाएगी। बहुत से लोग कह रहे थे कि पुजारी को क्यों इग्नोर किया गया। यानी कि दिल्ली के अंदर एक इशू तो आ गया कि पुजारियों को सैलरी देनी चाहिए, और एक अच्छी बात है हिंदुओं के लिए। वैसे केजरीवाल हिंदू हेटर है। हिंदू, इन्होंने जब अपने पावर के टाइम में बहुत से मंदिरों को तोड़ने की कोशिश किया, कुछ तोड़े भी, लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको बनाना पड़ा मंदिर को, क्योंकि पुलिस इनके पास है नहीं। और जब आप देखिए राम मंदिर बना तो केजरीवाल ने एक स्पीच दी थी, बहुत ही वायरल हुई थी। उसके ऊपर केजरीवाल ने कहा कि मैंने अपनी नानी से कहा, नानी आप तो आज खुश हो कि राम मंदिर बन गया? तो कहती, बेटे ये जो राम मंदिर बना है ये बना है किसी की मस्जिद को तोड़ करके, तो मैं तो खुश नहीं हूं। अगर हमको राम मंदिर बनाना था दूसरी जगह बनाते। तो ये आदमी जो अपोज करता था राम मंदिर को, आज ये पुजारियों को सैलरी देगा। कोई भरोसा करेगा इसकी बात पे? केजरीवाल हिंदू हेटर है। आप देखिए सिसोदिया, तिलक लगाया किसी ने इनके माथे पे, 1 सेकंड लगाया जो तिलक पहुंचने को, क्योंकि ये जो लोग हैं कम्युनिस्ट है, ये हिंदुओं के हेटर है। नाम हिंदू है लेकिन हिंदू हेट करते हैं हिंदुओं को। और ये क्या हिंदुओं को सैलरी देंगे, पंडितों को सैलरी देंगे? लेकिन एक बात तो पक्की हो चुकी है कि केजरीवाल का झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है। दूसरी बात है कि केजरीवाल ने एक योजना अनाउंस की कि 2,100 रुपए दे, कि मैं 1,000 दूंगा लेडीज को 18 साल से ऊपर। जब मैं अगर पावर में आ गया तो उनको, पहली बात तो है पावर में आ गया तो 2,100 दे दूंगा। भाई आप 1,000 की अनाउंसमेंट तो कर रहे हो, लेकिन पावर में बाहर रह के क्या उनको पैसा दोगे 1,000 रुपया? क्योंकि उन्होंने कहा जी पावर में आऊंगा तो 2,100 दूंगा, अभी 1,000 दूंगा। तो भाई दे दो इनको 1,000 रुपया पर मंथ। पैसे हैं नहीं दिल्ली के पास। दूसरी बात उनको पता है केजरीवाल को, अब पावर, अब वो बात थी ना, कहानी पिक्चर थी, अब दिल्ली दूर है। अब केजरीवाल के लिए दिल्ली दूर हो चुकी है, यानी कि केजरीवाल दिल्ली में आएंगे नहीं, ये बात तय हो चुकी है। और सबसे बड़ा झटका केजरीवाल को कब लगा? क्योंकि इनकी पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लोग तो इनको छोड़ के चले गए, और वो चले गए कांग्रेस के अंदर। और दूसरी बात है कि पहली बार जब केजरीवाल पावर में आए थे तो उस टाइम पे कांग्रेस ने इनकी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया था। 2014 के जब इलेक्शन हुए थे दिल्ली असेंबली के, कुछ महीनों के बाद इनकी गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय, हटा दिया गया, इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। और उसके बाद 2015 के इलेक्शन में केजरीवाल जीत के आ गए, और कांग्रेस ने इनको जो सपोर्ट किया था 2014 के इलेक्शन के बाद,
उसी की वजह से कांग्रेस का भट्टा बैठ गया। और दिल्ली के अंदर जब 2020 के इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे थी और बीजेपी नंबर 2 पे और कांग्रेस दूर दूर तक थी नंबर 3 पे। लेकिन अब कांग्रेस ने इनके ऊपर कैंपेन करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। और अजय माकन और संदीप दीक्षित ने स्टेटमेंट दे दी है, केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया। पहली बार कांग्रेस केजरीवाल को क्रिटिसाइज कर रही है ओपनली दिल्ली के अंदर। और उन्होंने केजरीवाल ये कहा कि हमने बड़ी भारी गलती कर दी थी केजरीवाल की कैबिनेट को सपोर्ट करके, और आज हम केजरीवाल को हटाना चाहते हैं क्योंकि सबसे करप्ट आदमी है। और जो महिला योजना बनी थी 2100 रुपए की, उसके अंदर भी जो कंप्लेंट की गई, जिसकी एलजी इंक्वायरी कर रहे हैं, वो भी कंप्लेंट कांग्रेस ने की। और इनके शीश महल पे क्वेश्चन उठा दिए उन्होंने कि आम मोबाइल आदमी नंबर अगर गवर्नमेंट एजेंसी डिटेल लेती है, आपकी फोन नंबर बाकी चीजें लेती है तो देखा जाता है, लेकिन प्राइवेट लोगों को बिठाया हुआ है जहां से नंबर कलेक्ट किए जा रहे हैं और बाद में जैसे कि उनको बार बार बोला जाएगा, जैसे कि वोट डालने की तारीख नजदीक आएगी कि आपको इनको ही वोट देना, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। एक तरीके से ये तो ब्लैकमेलिंग टाइप हो गई है कि हाँ, फ्रॉड हो गया है। जैसे पंजाब में इन्होंने कहा था कि हम वहां पे देंगे, वहां तक तो एक महिला को नहीं दिया इन्होंने। तो इस यहां से तो सबक लेना चाहिए दिल्ली वालों को। नहीं, सबक क्या लेना चाहिए? अब देखो केजरीवाल टोटली एक्सपोज हो चुके हैं, किसी को इनकी बात पे भरोसा नहीं है। ठीक है, फिर भी 5 या 7% तो लोग चले जाते हैं इनकी बातों पे। लेकिन केजरीवाल को जिस तरीके से कांग्रेस ने टारगेट करना शुरू किया, अब केजरीवाल का बैट बच चुका है। और केजरीवाल ने इंडी गठबंधन से कह दिया है, कांग्रेस ने कंप्लेंट कर दी कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकाल दो। भाई तुम कौन हो? कांग्रेस के 99 एमपी है, तुम्हारे कितने? 4 एमपी, वही पंजाब से। दिल्ली से तुम्हें कोई एमपी मिला नहीं। और इंडी गठबंधन के अंदर एक नेशनल पार्टी है, वो है कांग्रेस। इंडिया के अंदर 2 बड़ी पार्टियां, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। कांग्रेस को मिलकर इंडी गठबंधन बनाया गया और कांग्रेस को निकाल दो। ठीक है, इंडी गठबंधन के कुछ लोग राहुल गांधी को बाहर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बजाय अखिलेश यादव या स्पेशली ममता बनर्जी को उसका चीफ बनाया जाए। लेकिन इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकालने की तो बात है नहीं, क्योंकि कांग्रेस पूरी इंडिया के अंदर फैली हुई है। और केजरीवाल कहां फैले? केजरीवाल सिर्फ दिल्ली और पंजाब के अंदर, वहां भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, केजरीवाल इलेक्शन लड़ने चले गए थे आपके हरियाणा में, सारे के सारे कैंडिडेट के लूज करके, और ज्यादातर कैंडिडेट की तो जमानत जब्त हो गई थी। जबकि वहां बड़ी डिंगे मार रहे थे कि मैं यहाँ पे कहा था मोदी को उस टाइम पे कि अगर आप, हरियाणा का बेटा भी, फिर इसने ये भी कहा था कि अगर आप सब जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दो तो मैं आपके लिए कैंपेन करूंगा सब जगह। मोदी ने कहा तुम्हारे जैसे से कैंपेन करा के मैंने कहा भट्टा बिठाना अपनी पार्टी का। फिर जब महाराष्ट्र में गए तो इनको तो किसी ने पूछा नहीं, इनके साथ तो किसी ने अलायंस रखा नहीं, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे आपके एनसीपी हो। फिर इनका जब मध्य प्रदेश में गए तो इनको कोई वोट नहीं मिली, गुजरात में इनको कोई नंबर नहीं मिला, यूपी के अंदर अखिलेश यादव इनसे अलायंस करना नहीं चाहते क्योंकि इनकी वहां कोई बेस थी। यूपी की आपने बात की, संजय सिंह ने बाहर आके कहा कि मेरी पत्नी का वोट काटा गया है, जबकि उसकी पत्नी का जो वोटर आईडी कार्ड है वो यूपी के सुल्तानपुर का है। ये बात प्रकाशित की गई है। मतलब कि इतना बड़ा झूठा आदमी संगम सिनेमा के बाहर खड़ा होता था, अब यहाँ पे आ गया तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी झूठे बोल रहा है। देखिए, बेसिकली क्या है कि इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी मालविया ने की और एक और बीजेपी के लीडर ने। संजय सिंह कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ ना केस कर दूंगा, हाँ तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगा, क्योंकि इनकी वाइफ का जो है वोटर कार्ड बना है यूपी के अंदर। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग इसी टाइप के धांधले करते हैं। दिल्ली के अंदर इनकी वोटें काटी जा रही हैं। वोटें किसकी है? एक ऑफिस, एक एड्रेस है घर का, उस घर के मालिक को नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन से वोटर्स हैं। 48 वोटर्स है वहां पे जो केजरीवाल को वोट देते थे या नकली वोट डालते थे। फिर केजरीवाल के बांग्लादेशी सारे के नाम लगा रखे इन्होंने जगह जगह के अंदर। अब क्या है कि दिल्ली के अंदर पुलिस ने 11 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया बांग्लादेश के अंदर, 5 और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो काफी बांग्लादेशी बैठे थे यहाँ से भाग गए, वो चले गए वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि उनको पता दिल्ली पुलिस पकड़ धकड़ कर रही है यहाँ पे। इसी तरीके से असम के अंदर पकड़ धकड़ की जा रही है। फिर केजरीवाल की और स्टेटमेंट आई, कहते यहाँ पे तो बीजेपी ने रोंगियास को बिठाया। देखो, बीजेपी वोट तुम्हें देंगे रोंगियास, मुस्लिम है रोंगियास जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इन्हीं को यहाँ पे बिठाने के चक्कर में जितने भी यहाँ पे बिहारी और यूपी के लोग थे दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी एरियाज के अंदर, उनको केजरीवाल ने जब कोविड हुआ था भगा दिया। यहाँ पे बसें लाई, बसें लाकर कहा कि आपकी बसें आपके घर ले जाने के लिए बैठी हैं। बसें डिप्यूट कर दी गई डीटीसी की, और उन डीटीसी बसों के अंदर उनको चढ़ा दिया गया और बॉर्डर पे जाके छोड़ दिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो तो योगी ने वहां पे अपनी बसें भेज करके उन लोगों को बसा लिया यूपी के अंदर,
और उनको कैंप्स में रख लिया, खाना खिलाया और उनके पूरी चेकिंग करने के बाद उनको घर भेज दिया गया। केजरीवाल से उनको निकाल दिया, लेकिन निकालने के बाद केजरीवाल ने क्या किया, दिल्ली के अंदर जो झुग्गियां खाली हुई थी वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसा लिया। और अब कहते हैं कि रोहिंग्यास और दिल्ली को या बांग्लादेशियों को बसाने के लिए बीजेपी का एक प्लान चल रहा था। सारा का सारा प्लान था केजरीवाल का, और केजरीवाल टोटली एक्सपोज हो गए। देखिए दिल्ली के अंदर जो मेन इनका सपोर्टर था वो था मुस्लिम। मुस्लिम इनको छोड़ चुके हैं और साथ में मुस्लिम अब वोट देंगे कांग्रेस को। बीजेपी को तो देना दे, बीजेपी को फर्क भी नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि केजरीवाल के जो झूठे वायदे थे वो सबको पता चल चुके हैं और केजरीवाल की नकली वोटें काटी जा रही हैं। फिर जो मेन केजरीवाल को नुकसान होगा वो होगा कांग्रेस का। जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ कैंपेन कर रही है, दिल्ली के अंदर ये कहा जा रहा है जब इलेक्शन होंगे उस टाइम पे बीजेपी को मिलेंगे 45 से 50 सीटें, कांग्रेस को मिलेगी 10 से 12 सीटें और बाकी 5 से 7 सीटें मिलेगी केजरीवाल को। इवन केजरीवाल अपना इलेक्शन हार जाएंगे क्योंकि इनके खिलाफ एक तरफ तो संदीप दीक्षित खड़े हो रहे हैं और ये कहा जाता है प्रवेश वर्मा भी इनके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं न्यू दिल्ली के अंदर। साहिब सिंह वर्मा के लड़के हैं वो। साहिब सिंह का वर्मा के लड़के हैं और वो एमपी भी रह चुके हैं। और उन्होंने यहाँ पे क्या था कि जो झुग्गी झोपड़ी के लोग थे उनको अपनी एनजीओ के थ्रू कुछ पैसा भी दिया। और ये एक्चुअली क्या है कि जो इस टाइम पे बीजेपी या प्रवेश वर्मा की गेम है वो यही गेम है कि जो केजरीवाल खेलते थे। यहाँ पे डीएमएस की दिल्ली में स्कीम की बसें चल रही हैं, जो उनकी ट्रक्स होते हैं उसके अंदर शराब लोड करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है केजरीवाल के द्वारा। इसके भी वीडियो सामने आए। फिर केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रचार किया था लोगों को, सड़कें टूटी पड़ी हैं जैसे स्वाति मालीवाल दिखा रही है जगह जगह घूम करके कर रही है। फिर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इन्होंने नलकों के अंदर गंदा पानी दिया वो भी लोगों ने देख लिया, वो भी लोग भुगत रहे इस चीज को। फिर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पूरा सिस्टम खराब कर दिया और केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को बना दूंगा मैं लंदन, दिल्ली बन गई गाजियाबाद, ये भी लोगों को दिख गया। और फिर कहते थे यमुना साफ कर दूंगा, बार बार झूठ बोलते रहेंगे तब लोगों को पता तो चल गया केजरीवाल क्या चीज है। और केजरीवाल को जब मैंने कहा सबसे बड़ा नुकसान है वो है कांग्रेस की वजह से, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम पे फ्रंट लाइन पे है केजरीवाल के खिलाफ और दूसरी तरफ बीजेपी है। तो केजरीवाल की जो भी स्कीम होती है उसको कंप्लेंट करती है कांग्रेस और एक्शन लेती है बीजेपी। तो इस टाइम पे केजरीवाल का सत्यानाश होने वाला है। और मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी काम किया है कांग्रेस ने, बहुत अच्छा काम किया है कि केजरीवाल से दिल्ली के लोगों का पीछा छुटाने का काम किया है। राइट, चलो देखते हैं। अब ज्यादा दिन नहीं रह गए, 45 दिन से भी कम बताए जा रहे हैं। जब इलेक्शन होंगे तो क्या होगा ये देखने में दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली वालों के ऊपर इल्जाम भी लगाए जाते हैं कि फ्रीबीज की तरफ लुढ़क जाते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या होता है, क्या वो सच्चाई का साथ देंगे या फिर केजरीवाल के झांसे में आ जाएंगे। तो जनता से भी निवेदन है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।